हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, सबरीमला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूँ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, किसी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आप अपना रिवीजन भी कर सकें। तो सबरीमला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। देखिए, सबरीमला मंदिर केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, याद रखना है। और देखिए, आप सभी जानते हैं, मैंने पहले से ही जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका एक पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। देखिए, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित है। देखिए, इसका निर्माण सन 2002 में शुरू हुआ था और यह 13 जुलाई सन 2013 को चालू हुई थी। तो कई बार पूछी जाती है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, आप सभी जानते हैं, पानीपत के 3 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इन तीनों के बारे में किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा ही जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को मालूम होगा, मैंने पहले से ही भारत के जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनका एक पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध की, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू के बीच हुआ था। देखिए, इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हरा दिया था, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा दिया था। देखिए, बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो आपको तीनों के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछ ली जाती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा राज्य की। तो देखिए, ये जो पटचित्र है ये ओडिशा राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला है। देखिए, इस चित्रकला में हिंदू देवताओं को दर्शाया जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1969 में। तो देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वात में। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है और सबसे कम किस में होता है? तो वायु में होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्हड़। तो देखिए, राज तरंगिणी ये कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 60 किलोग्राम ही होगा। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, अगर आपसे द्रव्यमान पूछा है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा?
तो वही रहेगा, यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित नहीं होता, यानी कि बदलता नहीं है। तो अगर आपसे द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन अगर आपसे द्रव्यमान की जगह यहाँ पर भार दे दिया जाए, यानी कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो वो होगा 10 किलोग्राम। क्योंकि देखिए चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है। द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान हमेशा वही रहेगा जो दिया है, अगर भार दिया है तो वो 1/6 हो जाएगा। तो याद रखिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है, तो देखिए भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिमला में। अब देखिए कुछ और मैं आपको अनुसंधान बता दूं जो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये है ओडिशा के कटक में। और केंद्रीय वन अनुसंधान ये उत्तराखंड के देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान ये नई दिल्ली में है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है, तो देखिए पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है मोल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोल। अब देखिए जो पास्कल होता है ये किसका एसआई मात्रक होता है, तो पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। और जो एम्पियर होता है ये भी कई बार पूछा जाता है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। और जो कैंडेला होता है ये होता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ये जर्मनी के थे, तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसके साथ ही इन्होंने देखिए द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण भी दिया था, क्या होता है, E = mc²। ये कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर E यानी कि एनर्जी होता है, M मास होता है और C होता है कंजप्शन। तो याद रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, इन्हें यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा नवसारी जिले में। अब देखिए ये जो डांडी स्थान है ये महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आपको बता दूं। तो देखिए जो डांडी मार्च था, आपने नाम सुना होगा, तो डांडी मार्च जिसे कि नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, तो यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। अब देखिए इसमें गांधी जी ने क्या किया था, यानी कि डांडी मार्च के जरिए क्या किया था, तो जो अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कर लगाया था, तो उस कानून का गांधी जी ने इस डांडी मार्च के जरिए विरोध किया था। देखिए इसमें अहमदाबाद साबरमती आश्रम से डांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया था गांधी जी ने। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो देखिए ये जो गोबी मरुस्थल है कहाँ पर है, किस देश में है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मंगोलिया और चीन में। इन दोनों देशों में है गोबी मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो प्रार्थना समाज था तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रनाडे ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। याद रखना है। और देखिए बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज को 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसके साथ ही जो सत्य शोधक समाज था, तो इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। ये मात्र 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। और देखिए भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। तो याद रखना है। और देखिए बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो देखिए जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख में। देखिए जोजिला दर्रा ये लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। देखिए ये जो दर्रा है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो याद रखना है। और देखिए बहुत जल्दी आपको जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं
उनका एक वीडियो मिल जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 23 मई 1986 को। तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है तो ये संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था। और ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 को। तो दोनों डेट याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कई बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी, याद रखना है। और देखिए जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे, याद रखना है। और सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 552। तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्लस 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित करता है। तो याद रखना है। देखिए बात करें वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है, याद रखना है। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। और देखिए आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीटों के पालन से। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। बात करें मधुमक्खी पालन की, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। और यहाँ पर जो फलों का अध्ययन है इसे कहा जाता है पोमोलॉजी। और बात करें यहाँ पर व्यापारिक मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पीसी कल्चर। तो आपको सभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, टिहरी बांध है, तो ये किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है, याद रखना है। और देखिए जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है, याद रखना है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो देखिए जो गोल गुम्बद है ये कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक के बीजापुर में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बीजापुर कर्नाटक में। तो देखिए जो गोल गुम्बद है यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 में इसका निर्माण पूरा करवाया था। तो याद रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? दाबुल के याकूत ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए बात करें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। देखिए इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के कै में रखा गया है और भाग में रखा गया है भाग 4 के कै में। तो आपको सही पॉइंट याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।